कोरोना संक्रमण काल में सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे में कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। एक छात्र रोज वर्चुअल योग प्रशिक्षण देकर संक्रमण से बचने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े इसके लिए जानकारी देते हैं। मूल रूप से ऊंचाहार में रहने वाले छात्र दिव्यांश मोहन, जो कि पतंजलि हरिद्वार के आचार्य कुलम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वह रोज वर्चुअल योग प्रशिक्षण देते हैं। दिव्यांश का कहना है कि आयुर्वेद पद्धति यह कहती है कि अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो कोरोना संक्रमण जल्दी नहीं होगा, और अगर होगा तो आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। इसके लिए पौष्टिक आहार और उचित व्यायाम जरूरी है। इसलिए दिव्यांश रोज सुबह वर्चुअल योग कक्षा लगाते हैं, जिससे लोग जुड़कर उनसे योग का प्रशिक्षण लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इस बात का प्रचार प्रसार करता है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति का लंग्स सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन अगर प्रतिदिन जो व्यक्ति योग कर रहा है उसके लंग्स जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। दिव्यांश की योग कक्षा की प्रशंसा क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि छोटे से कस्बे ऊंचाहार के एक छात्र का जो हौसला है सामाजिक काम करने का, वह समाज को एक दिशा देने का काम कर रहा है। अगर इसी तरह सभी अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे तो कोरोना संक्रमण से जल्द ही देश को निकाला जा सकता है। ओम। यहाँ इस प्रभात वेला में हम सभी यहाँ पर योग करते हैं, और क्योंकि आजकल कोरोना की स्थिति है, ये संकट है, तो वर्चुअल योग की कक्षा हम सब लोग रोज लेते हैं और सभी भाई बंधु, सभी माताएं बहनें जुड़ती हैं। तो इसी क्रम में आज मैं बताता हूं आपको कि हमारा योग क्रम कैसा चल रहा है। योग कक्षाएं कब से संचालित हैं आपकी? जी, योग कक्षाएं योग तो जब से लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तब से यहाँ पर चलती रहती हैं, अनवरत ये चलती ही रहती हैं। कब से संचालित है आपकी? यूँ तो योग या वर्चुअल योग? वर्चुअल योग और आपका योग? जी, वर्चुअल योग तो खैर ये जब लॉकडाउन हुआ था 1 मई से पिछले साल शुरू हुआ था, और आज इसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। जी, ये योग कोरोना रोग को रोकने में कितना कारगर है? योग कोरोना को रोकने में बहुत ही कारगर है। अब होता यह है कि कोरोना जब आता है तो लंग्स का डैमेज करता है। उस दौरान यदि आपके लंग्स में कैपेसिटी नहीं है, ऑक्सीजन का संचार करने की क्षमता नहीं है, कमज़ोर हैं, तो सीधी बात है फिर वो मौत के मुंह में ही जाना पड़ता है। उसके विपरीत यदि आप पूरे स्वस्थ हैं, थोड़ा बहुत डैमेज होता भी है, तब तक आप औषधियों से, जब तक आपकी खुद की एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। खैर ये छोटा सा फ़ायदा है, इस तरह कई फ़ायदे हैं। स्टैमिना बढ़ता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ता है, जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा होता है। तो योग कोरोना को रोकने में बिल्कुल कारगर है, बहुत ज़्यादा। इसके पहले भी कहीं संचालित है, यहीं से वर्चुअल योग? हमारा योग का संबंध बहुत ही पुराना है। असल में मैं कहूँ कि जब मेरे पेरेंट्स भी छोटे थे तब से योग करते हैं। फिर जब हम जुड़े पतंजलि योग पीठ से, संस्था से, उसके बाद तो फिर बहुत दूर दूर तक हमारे योग का सिखाने का यह सिलसिला रहा, और गांव-गांव में योग का प्रचार करना और एक तरह से ध्येय बन गया था। यहाँ कब से संचालित है? यहाँ वर्चुअल योग या फिर ये वर्चुअल योग? वर्चुअल योग बिल्कुल पिछले साल जब 1 मई से जब कोरोना बहुत ही हाइक पे आया इस इलाके में, तब से यहाँ पर चल रहा है। और यूँ योग तो बहुत पुराने से चला रहे हैं हम लोग। वर्चुअल योग ये अभी नया है, लगभग 1 साल और 1 महीना हो गया इसे।